हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज के लेक्चर में हम लोग साइक्लिसिटी का एक और लेक्चर लेकर आए जो कि एप्टीट्यूड का पार्ट है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में साइक्लिसिटी क्या होता है और क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं वो देखा था। और आज हम लोग उस पर बेस्ड जो डिफ़िकल्ट सम पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के एग्जाम में उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें हम लोग को दिया है कुछ नंबर दिए है और हम लोग को यूनिट प्लेस की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या बोला था, जैसे ऐसा नंबर दिया रहेगा तो हम लोग को पहले चेक करना है कि उन नंबर्स में जो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हम लोग 3 के पावर 8 है। अभी 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। अगर किसी को साइक्लिसिटी क्या होता है नहीं पता तो मैं वो पिछला लेक्चर देख ले तो ताकि उनको समझ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, साइक्लिसिटी से पावर को हम लोग डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे 4 से अगर आप लोग 8 को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। और हम लोग ने क्या देखा था कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है, जो साइक्लिसिटी का लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारा यूनिट प्लेस होता है। तो इसके लिए यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। और क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे 5�67 है और 5 की साइक्लिसिटी तो 1 होती है। मतलब 5 का आप कितना ही पावर ले लो, आंसर आपको 5 ही आने वाला है। सेम यहाँ पे भी 5 है। तो ये काफ़ी ईजी सम हो गया एट द एंड। देखने में बड़ा लग रहा था सिर्फ, तो इसकी भी जो है क्या होगी, वो वैल्यू वो 5 ही आएगी। तो आंसर हम लोग निकालेंगे तो 5 5 या 25 और यूनिट प्लेस पे हम लोग कौन सा नंबर आया, 5 आया। तो इन चारों में से ऑप्शन 5 कौन सा है, बी वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने एडिशन में देखा था ना कि कोई भी दो नंबर को हम लोग या 2 नंबर या 3 नंबर को ऐड करते तो उसका जो यूनिट वैल्यू है उन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट पे हम लोग को कौन सा वैल्यू आने वाला है वो यूनिट वैल्यू पे डिपेंड करता है। बाकी जो लेफ्ट साइड में उसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगा उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम लोग यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। इसका जो अगला क्वेश्चन दिया है ये भी थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल का आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग को 1034 दिया है, उसका पावर दिया 102, 1034 और 103 का पावर दिया है उसका। और हम लोग को बोला है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो क्योंकि ये एडिशन है तो फिर से हम लोग ने जिस तरह से एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह कैसे करने वाले। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है वो 4 है और 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, हम लोगों ने देखी थी 4 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। तो और यहाँ पे 102 है, तो 2 से अगर हम लोग 102 को डिवाइड करें तो 2 5 या 10 और फिर 1 जा, तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर फिर से 0 बचेगा। और जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम लोगों ने क्या बोला था कि साइक्लिसिटी का जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। और साइक्लिसिटी में तो 4 के साइक्लिसिटी में 2 ही नंबर होते हैं, एक तो 4 होता है और एक 6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, जो लास्ट वाला है तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 6 मिलेगा। अभी हम लोग ये नंबर को देखते हैं तो वही नंबर है और फिर से 4 ही है। तो यहाँ पे क्या है, 103 है ना। तो 2 से अगर हम लोग 103 को डिवाइड करें तो 2 5 या 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 1 बचा मतलब जो पहला वाला नंबर होगा साइक्लिसिटी का वो, और 4 का पहला नंबर क्या आएगा, ऑफकोर्स 4 ही आएगा। तो 6 + 4 आंसर हम लोग कितना मिलेगा, 10। और चारों ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो, तो इन सारे क्वेश्चंस करने के बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में, ये मोस्टली आपको अगर आप लोग देखोगे कोई भी टेस्ट वगैरह तो उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या दिया है, एक नंबर दिया है 18/16 और 18/7 और हम लोग को ये वैल्यू दी। तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके तो इतना बड़ा नंबर निकालने नहीं जाएंगे। हम लोग को सिर्फ हिंट एक तरह से एक क्वेश्चन में भी दिया और हम लोग को पता भी होना चाहिए कि हम लोग को सिर्फ यूनिट प्लेस का वैल्यू को चेक करना है। यूनिट प्लेस का वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 8 है ना यूनिट प्लेस। तो 8 का जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है और पावर पे 6 है। तो 4 से अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर मतलब साइक्लिसिटी का सेकंड नंबर। और 8 का नंबर अगर आप लोग साइक्लिसिटी का देखो तो पहले 8 आता है, फिर 4 आता है, फिर 2 आता है, फिर 6 आता है। तो जो सेकंड वाला नंबर क्या है, 4 है। तो इस तरीके से यहाँ फर्स्ट प्लेस पे तो 4 हो गया। अभी इसके लिए देखते हैं तो 7 है। तो 4 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 होगा। तो आंसर आएगा 3। और 3 मतलब थर्ड वाला नंबर। थर्ड वाला नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 4 में 2 ऐड होना चाहिए। तो 4 + 2 6। अगर हम लोग चारों ऑप्शन में से देखेंगे तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 नंबर थे, इसलिए जो आंसर होगा ये वाला ही होगा। और ये जो है अभी तक का साइक्लिसिटी का सबसे डिफिकल्ट सम है। इसमें आप लोग को डायरेक्टली समझेगा नहीं कि ये साइक्लिसिटी का ही सम है, क्योंकि यहाँ पे से मल्टीप्लाई दिया और हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, हम लोग नॉर्मल क्योंकि हमारा मोस्टली मैथ्स अच्छा होता ही है, क्योंकि हम लोग एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया तो हम लोग मल्टीप्लाई करने लगते हैं। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना है। कैसे देखना है, जैसे 32 आपको पता होना चाहिए कि ये 2⁵ का पावर है। अगर पता नहीं होगा तो आप इसको फैक्टर निकाल सकते हो। तो फैक्टर निकालोगे तो इस तरीके से आप लोग को, आई होप आपको फैक्टर निकालने आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप HCF LCM वाले वीडियो देख के सीख सकते हो।
यहाँ पे देखिए ये 2:5 है। सेम यहाँ पे 729 देखोगे ना तो ये 9 का क्यूब है। आप इसको 3:6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 9 का क्यूब ले रहे हैं क्योंकि 9 की साइक्लिसिटी 2 है, तो ईजिली हम लोग को आंसर मिल जाएगा। वहीं अगर 1296 देखेंगे तो 1296 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। 2 6 जा 12, फिर 4 जा 8, फिर 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे तो 3 2 4, फिर से 2 से अगर हम लोग ने किया तो 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे तो 81 आएगा। अब 81 को 3 से करेंगे तो 27, और को करेंगे 3 से डिवाइड तो 9 आएगा, फिर से 9 को करेंगे तो 3 आएगा। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 बार 3 आ रहा है और 4 बार 2 भी आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है ये 6:4 है, क्योंकि 2 3 या 6 होता है और उसको हम लोग 4 पावर लेंगे 2 और 3, क्योंकि 4 बार आ रहा है तो हम लोग 2 3 या करेंगे तो 6 होगा। 6:4 का पावर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6:4। अभी ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करना है, यहाँ पे यूनिट प्लस 2 है, 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, और यहाँ पे 5 है, तो 4 से अगर हम लोग 5 को डिवाइड करें तो हम लोग को जो 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वही होगा। तो इसका जो फर्स्ट साइक्लिसिटी का फर्स्ट नंबर क्या होता है, 2 होता है। 9 के लिए देखेंगे तो 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 से अगर आप लोग 3 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब ये क्या है कि जो पहला वाला नंबर होगा वही, तो यहाँ पे भी जो पहला नंबर आएगा 9 आएगा। सेम अगर हम लोग 6 के लिए देखेंगे तो 6 की जो साइक्लिसिटी होती है तो वो तो 1 ही होती है, मतलब आप लोग को बार बार 6 ही मिलते जाएगा। तो इसका जो ऊपर कुछ भी होने दीजिए, हम लोग को आंसर 6 ही आएगा। अगर इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 9 जा 54, तो जाओगा 108। मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो है वो 8 आ रही है। तो इसके हिसाब से हम लोग को चारों ऑप्शन में चेक करने हैं कौन से वैल्यू में यूनिट प्लेस पे 8 आ रही है। तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6, यहाँ पे यही एक ऑप्शन है जहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसलिए ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और जो भी हम लोग ने साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे या फिर जो भी चीज़ें, वो हम लोग ने सभी कवर किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।